जस्ट इमेजिन करें कि आप और आपका दोस्त एक ऐसी जगह जाते हैं कि जिसके बारे में मुकामी लोगों ने कहा है कि जो भी वहाँ गया वो वापस नहीं आ सकता। जी हाँ गाइस, आज की स्टोरी कुछ इसी तरह मिलती जुलती है। माय नेम इज़ अब्बास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद अब्बास। तो गाइस, वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे लाजमी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो गाइस, चलते हैं स्टोरी की तरफ। साइंस डिग्री कॉलेज। अली और उमेर दोनों ही कॉलेज के अफलातूनी लड़कों में से एक थे। जो उनको ना बोला जाए वही वो लोग करते, इसलिए हैदराबाद आए कॉलेज ट्रिप पर सबसे ज़्यादा उन दोनों ने ही मज़े किए। दोनों ही हमेशा क्लास में सबसे पीछे वाली मेज़ पर बैठते। लड़ाई झगड़े करना उनके लिए तो आम ही था। उनकी इस हरकत की वजह से काफ़ी दफ़ा उनके सीनियर ने भी डांटा, मगर वो किसी की नहीं सुनते और जो मन में आता वही वो करते। भले ही उनका ये कॉलेज में पहला साल था, मगर वो एक साल में ही तमाम चीज़ों का एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते थे। उमेर पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा बदमाश था। वो जो भी उल्टा काम करता, अली भी उसके साथ शामिल होता। एक रात वो दोनों बिना किसी को बताए वॉक करने के लिए अपने होटल से निकल गए। उन्हीं के होटल के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो काफ़ी टाइम से खंडर हालत में खड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई यहाँ काफ़ी टाइम से आया ना हो। ये मुकम्मल वीरान जगह थी। उसके सामने ही एक चाय की छोटी सी दुकान थी। वो दोनों उस दुकान पर चाय पीने पहुंच गए। बातों बातों में उमेर ने उस दुकान वाले से पूछा कि चचा, यहाँ सबसे ज़्यादा ख़ास जगह क्या है? तो उन्होंने कहा कि बेटा, यहाँ तुम्हें घूमने के लिए सब कुछ फ़ोन बता देगा, मगर यहाँ कुछ ऐसी भी जगहें हैं जिसके आसपास भी उन्हें भटकना नहीं चाहिए, जैसा कि तुम्हारे सामने मौजूद ये बिल्डिंग। ये सुनकर उमेर की दिलचस्पी और इसमें बढ़ गई। उसने ये सुनते ही दुकान वाले को उकसाया कि वो इसके बारे में और कुछ बताए। उस दुकान वाले ने बताया कि भले ये बिल्डिंग आज वीरान और खंडर बन चुकी है, मगर आज भी ये वहाँ के लोगों को डराए रखती है। उसने बताया कि ये बिल्डिंग बहुत पहले एक साइंस डिग्री कॉलेज हुआ करती थी, जहाँ डेड बॉडीज़ पर भी रिसर्च किया जाता था, मगर कहते हैं कि उसके बंद होने के बाद यहाँ से डेड बॉडीज़ हटाई नहीं गईं और उसके बंद होने के अगले दिन से ही यह अजीब और गरीब चीज़ें होने लगीं। वो दुकान वाला बूढ़ा आदमी ये बात कहते हुए मानो जैसा कि वो कांप रहा हो। उस जगह का जिक्र ही उसको डराने के लिए काफ़ी था। ये बात सुनते ही अली और उमेर की नींद उड़ चुकी थी। अब उनको बिल्डिंग में जाए बिना सुकून नहीं मिलना था। उमेर को ऐसा लगा कि जैसे दुकान वाला बस उनको डरा रहा है, मगर जब उन्होंने इसके हवाले से इंटरनेट पर सर्च किया तो बहुत सारे आर्टिकल्स में उस जगह के बारे में लिखा हुआ था कि ये जगह हॉन्टेड है और कहीं में तो इस जगह से दूर रहने की वार्निंग भी दी थी। मगर उन दोनों ने वहाँ जाने की ठान ली थी। वो दोनों साइंस डिग्री कॉलेज अकेले ही जाने निकल पड़े। उस बिल्डिंग को चारों तरफ जंगली पौधों ने घेरा हुआ था और वहाँ बिल्कुल अंधेरा ही था। उनको चांद की रोशनी से ही आगे बढ़ना था। तभी उमेर ने अली को उसका कैमरा ऑन रखने को कहा ताकि वो सुबह कॉलेज में दिखा दें कि वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, एक चमगादड़ों का झुंड उनके सामने से निकला। अली थोड़ा घबरा गया, मगर उमेर अभी भी मस्ती के मूड में था। तभी उन्हें पीछे से जोर से आवाज़ आई, "ए, कौन है वहाँ?" उन्होंने देखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड उन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। वो फौरन बिल्डिंग के अंदर चले गए। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही उनको एक बड़ा सा हॉल दिखा
जो धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वहाँ बहुत ही ज़्यादा स्मेल मौजूद थी, जैसे कोई जानवर वहाँ सालों से मरा हुआ हो और सड़ रहा हो। अंदर एक अलग ही खौफ मौजूद था, जबकि वहाँ अब मकड़ियों के जाल के अलावा और कुछ भी नहीं था। अचानक उनको हाल में कुछ चटकने की आवाज़ें आईं। वो लोग समझे कि शायद गार्ड अंदर आ रहा है। वो भागते भागते बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर भाग गए। ऊपर वाले हिस्से में उनको खाली बड़े बड़े कमरे दिखाई दे रहे थे, जो शायद कभी क्लासें रही हों। वो बढ़ते ही जा रहे थे, तभी उनको एक कमरे से बहुत तेज स्मेल आने लगी। उस कमरे के अंदर घुसे तो उनको लगा ये रूम कभी बायोलैब रह चुकी होगी, मगर अब वो सिर्फ एक खंडर के अलावा और कुछ नहीं था। मगर उस कमरे के कोने में एक खिड़की मौजूद थी, जिस पर अली की नज़र जाते ही वो सहम उठा, क्योंकि उसने देखा कि एक औरत वहां से गिरने की कोशिश कर रही है। अली भागते हुए उसको बचाने के लिए उसकी तरफ भागा, मगर जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, अली को ऐसा लगा कि उसने किसी और चीज़ को थाम लिया है, और देखते ही देखते उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो लड़की एक मुकम्मल कंकाल में बदल गई। अली यह मंजर देखते ही अपने होश व आवाज़ खो बैठा और उसी खिड़की से स्लिप होकर नीचे गिर गया। उमर यह मंजर देख रहा था, मगर वो आगे नहीं जा सकता था, क्योंकि वो कंकाल अभी भी वहाँ ऐसा ही खड़ा है। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके जिस्म में रीढ़ की हड्डी कांप उठी। उसने देखा कि बहुत सारे कंकाल उसके पीछे मौजूद हैं और सारे उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो वहाँ उस रूम से बाहर भागा और वो कंकाल भी उसी के पीछे पीछे भागने लगे। तभी उमर ने देखा कि वो गार्ड नीचे ही खड़ा है। उमर ने उसको आवाज़ें दी, मगर उसका कोई रिएक्ट ना आया। उस गार्ड की पीठ उमर की तरफ थी। उमर ने उस गार्ड के कंधे पर हाथ रखा। गार्ड पीछे मुड़ा और उमर की रूह कांप उठी, क्योंकि वहां मौजूद उस गार्ड का आधा चेहरा जला हुआ था और उमर के देखते ही देखते उसका चेहरा गलने लगा। उसके चेहरे की हड्डियां नजर आने लगी। उमर ने इससे भयानक मंजर आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उमर उसको देखते ही चीख पड़ा और वहां से और दूर भागने लगा। भागते भागते वो कॉलेज के बाहर गिर गया। सुबह जब कॉलेज वाले उनको ढूंढते ढूंढते हुए आए, तो उन दोनों की बॉडीज उनको कॉलेज के बाहर मिली। पहले तो वो 3 दिन तक हॉस्पिटल में बेहोश रहे। बाद में जब होश आया तो उन्होंने अपने साथ होने वाले तमाम मामलात उन कॉलेज वालों को बताए, मगर अब वो ज़्यादा सहम गए जब उनको ये पता चला कि उस कॉलेज के बाहर कोई चाय शॉप थी ही नहीं, और उस कॉलेज के गार्ड की बॉडी अगले ही दिन उनको कॉलेज में ही जली हुई मिली। ये देखकर वो लोग समझ गए थे कि शायद उनको अंदर कॉलेज की तरफ खुद ही बुलाया गया है, और वो गार्ड जिसको उन लोगों ने देखा वो शायद उसी गार्ड की रूह होगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। इसी के साथ साथ अगर आप लोग के पास कोई भी हॉरर स्टोरी है जो आप लोग मुझे शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर और अपनी जीमेल ऐड की हुई है। आप लोग मुझे वहाँ पर कोई भी हॉरर स्टोरी टेक्स्ट करके या वॉइस करके मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको वॉइस को ही अपनी स्टोरी में चलाने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ साथ मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी ऐड किया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी DM कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं फिर एक अगली हॉरर स्टोरी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।